मेरे हृदय में बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरे प्रश्नों का क्या उत्तर होगा? पाप और प्रलोभन में क्या अंतर है? क्या प्यार करना गलत है? क्या परमेश्वर भला है? मेरी सहायता कौन करेगा? मेरे कॉलेज में सब मेरी हंसी उड़ाते हैं क्योंकि मैं एक मसीही हूँ। विल आंसर ऑल माय क्वेश्चन। मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? Being a born again believer, is it wrong to have a love affairs with a born again believer? मறுபடி एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी होने के नाते नया जन्म पाए हुए विश्वासी के साथ प्रेम संबंध या लव अफेयर होना गलत है क्या? See, காதலிக்கிறது is different from love affair. Love affair is more than, I don't know what you mean by that. प्रेम और प्रेम संबंध में अंतर होता है। Love affair means you're moving around with that person, not just loving the person. और प्रेम संबंध का अर्थ यह है कि आप उस व्यक्ति के साथ घूम फिर रहे हैं परंतु आप उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं। No difference in Tamil? क्या इन दोनों में कोई अंतर नहीं है तमिल में? Anyway, to love a person is okay. और एक व्यक्ति से प्रेम करना सही है। You must love your neighbor as yourself. और आपको अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम करना है। To have a love affair with someone, परंतु किसी के साथ लव अफेयर करना या किसी के साथ प्रेम संबंध बनाना, that means you're fooling around with that उसका person. अर्थ है कि आप उसके साथ घूम फिर रहे हैं। Probably living with that person or going around with that person, committing sin with that person. और उसका अर्थ यह हो सकता है कि आप उसके साथ रह रहे हैं, उसके साथ मौज मस्ती कर रहे हैं या उसके साथ आप पाप का संबंध बना रहे हैं। But if you find yourself drawn towards somebody because she is spiritual, यदि आप किसी लड़कियों की ओर इसलिए आकर्षित हो रहे क्योंकि आप पाते हैं कि वह आत्मिक है, there's nothing wrong in that. तो इसमें कोई गलत नहीं है। It's a question of how you proceed with that from that point onward. परंतु इसमें प्रश्न यह है कि आप उसके बाद आगे कैसे बढ़ते हैं उस बिंदु में। In our Indian culture, we have to respect the culture we live in. और हम भारतीय संस्कृति में अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं। So you can't go straight up to that person and say, "Hey, I love you." इसलिए आप सीधे तौर पर उस व्यक्ति से जाके नहीं कह सकते कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। She's not used to that and she may get a shock. हो सकता है वो लड़की को इसका आदत नहीं होगा और उसे झटका लग जाएगा। We must do it in a wise way. और हमें इससे बुद्धिमानी से करना है। Go to the elders in the church. इसलिए आप कलीसिया के प्राचीनों के पास जाएं। Brother, I've come to marriage age and I'm thinking of this particular girl. I have an attraction. और कहिए भाई मैं विवाह के उम्र में पहुंच गया हूं और मुझे ये लड़की पसंद आती है, आकर्षित करती है, इसलिए क्या आप मेरी बात उस लड़की से चलाएंगे क्या? Even a girl can say that too. और एक लड़की भी प्राचीन से ऐसा If कह your सकती parents है। are born again in the church, go to your parents. यदि आपके माँ बाप विश्वासी हैं तो आप उनसे भी कह सकते हैं। But I think it's very dangerous to just go straight away and because there may be things about that person you don't know. और बहुत ही खतरनाक हो जाता है यदि आप सीधे तौर पे जाके उस व्यक्ति से बात करेंगे क्योंकि आप उसके विषय में बहुत सारी बातें नहीं जानते होंगे Which the elders may know. जिसे केवल प्राचीन जानते So हैं। it's always wise to go through the और elders. इससे बुद्धिमानी है कि आप प्राचीनों के द्वारा बात चलाएं। But the fact that you are attracted to somebody in itself is not wrong. परंतु यह तथ्य कि आप किसी को आकर्षित हो रही है अपने आप में गलत नहीं है। If the attraction is based on spiritual consideration, और यदि जो आपका आकर्षण है वो आत्मिक बातों के ऊपर निर्भर करता है तो a person must not only be a believer but be the same temperature as you. और एक व्यक्ति को न केवल विश्वासी होना है परंतु आपके जैसे आत्मिक ताप में होना है, आत्मिक स्तर में होना है उसका। There are different spiritual temperatures each believer is in. और हर एक विश्वासी का अलग अलग आत्मिक ताप होता है, टेम्परेचर If you होता है। may put hot water into a cold water, you get lukewarm water. यदि आप गर्म पानी में ठंडे पानी को मिला देंगे तो आपको गुनगुना पानी मिलेगा। If you're a cold believer, और यदि आप एक ठंडे विश्वासी हैं जो एकदम ही ठंडा विश्वासी टाइप है look for a cold believer. Don't spoil the life of a hot believer. और आप एक ठंडे विश्वासी की खोज करें और आप एक सरगर्म विश्वासी के जीवन को खराब करने का प्रयास ना करें। If you're a burning hot believer, don't look for a cold believer. और यदि आप एक सरगर्म विश्वासी हैं तो आप एक ठंडे या गुनगुने विश्वासी की खोज ना करें। So there an elder can advise और इन you. क्षेत्रों में एक प्राचीन आपकी अगुवाई कर सकता है। We say that to love a person in your heart is not wrong. The way you go about it, you must be wise. और एक व्यक्ति को अपने हृदय में प्रेम करना गलत नहीं है परंतु आप उसे आगे कैसे बातचीत करते वो गलत हो सकता है। Love must be based on not physical attraction primarily, but spiritual attraction. और आपका जो प्रेम है वो शारीरिक आकर्षण पे मुख्य तौर पे नहीं परंतु आत्मिक आकर्षण पर प्राथमिक तौर पे निर्भर करना चाहिए। Like I told you, 50, 30, 20, spirit, soul and body. 50, 30 और 20 जैसे मैंने आपसे कहा है, आत्मा प्राण और देह।